ओहो, लगता है चांद धरती पे उतर आया है। क्या क्या हुआ साहब? अरे कुछ हुआ नहीं, हो जाता। अरे काम ये है कि कल परसों तुमको एक जूता दिया था ना मैंने, याद नहीं है? पता नहीं साहब। चल ठीक है, तेरे लिए माफ किया। अभी ये जूता पॉलिश कर दे चल। पहले तो आप यहाँ से पैर नीचे रखिए, ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे ऐसे पैर नहीं रख सकते। नीचे रखिए साहब पैर। अरे क्या बड़बड़ा रही है तू? और तुझे पता भी है महिला मोची कहेंगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। चुपचाप ना जूते पॉलिश कर, वरना एक घंटा लगा दिया ना तो समझ में आ जाएगा तुझे। देखिए साहब, मैंने आपसे बोला ना कि मैं पहले ये सारे जूते पॉलिश करके हटाऊंगी, उसके बाद ही मैं आपका काम करूंगी। आप जबरदस्ती मुझसे बदतमीजी मत करिए। और मैं महिला मोची हूँ तो क्या हो गया, आप मुझसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे ओ, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मिस्टर खड़भांग सिंह। इस एरिया में ना नाम चलता है, नाम। जाके पूछ लेना किसी से भी। और शायद तुझे पता नहीं है, ये जो तेरी दुकान चल रही है ना, 2 मिनट में गायब हो जाएगी। तो थोड़ा आवाज नीचे करके और जितना बोल रहा हूँ चुपचाप कर दे, समझी? ज्यादा ये बचर बचर करने की जरूरत नहीं है। ये प्रवचन ना मुझे पसंद नहीं है। चल काम कर। देखिए साहब, मेरे को ना इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और संविधान हम भी जानते हैं। अगर आईएएस नहीं बनी तो कम से कम सब इंस्पेक्टर तो बन ही जाऊंगी मैं। अरे ओ, मोची का काम कर रही है ना, चुपचाप मोची का काम कर। बढ़िया इंस्पेक्टर बनने वाली, संविधान जानती। अरे संविधान जाके क्या कर लेगी? है तेरा काम है ना ये जूते पॉलिश करना, जूते सिलना, यही कर चुपचाप। और मुझे तो लगता है ये भी ढंग से नहीं कर पा रही होगी, तभी कोई यहाँ पे वो ही नहीं दिख रहा है। और ये सब जो पड़े हैं ना, ये सब बाद में कर लियो। तुझे पता है मेरा दबदबा, मेरा रौला, मेरा क्रेज पहले मेरा। मुझसे ना तमीज से बात करिए, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझसे बदतमीजी मत करिए। महिला हूँ तो क्या हुआ, आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ क्या? मैं आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। आप मुझसे बदतमीजी करेंगे तो मैं भी आपको जवाब दे सकती हूँ। समझ आ रही है आपको? मुंह तोड़ जवाब ववाब कुछ नहीं होता। हमारे फील्ड में ना सिर्फ मुंह ही तोड़ा जाता है। और ये हाथ देख रही है, लोहा लोहा चला चला के समझ रही है, हाथ लोहा हो गया है। एक धर दिया ना तो कहाँ कहाँ से खून निकलेगा तुझे पता नहीं चलेगा। चल चुपचाप जूते पॉलिश कर। साहब, आपको शर्म नहीं आती है? आपने वर्दी पहन रखी है और वर्दी में होने के बाद भी एक महिला से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि कानून ना मुझे भी पता है। महिला को ना कोई भी इंस्पेक्टर हाथ नहीं लगा सकता, उसको सिर्फ महिला कांस्टेबल ही हाथ लगा सकती है। तो आप ऐसे बोल कैसे सकते हैं? अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो मैं आपकी कंप्लेन करूंगी और आपको अंदर करवा दूंगी, आपकी नौकरी खत्म कर दूंगी। समझ आ रही है आपको? और साहब, मैं ना आप लोगों से डरती नहीं हूँ। आपको जो करना है कर लो। जब मैं सारे जूते पॉलिश कर लूंगी तभी मैं करूंगी आपका काम। ये जूते चल कर, चल मेरे कर पहले। साहब, दुकान रखनी है कि नहीं तुझे यहाँ पे? साहब बहुत हो रहा है आपका। ये मेरी रोजी रोटी पे आपकी हिम्मत कैसे हुई लात मारने की? ऐसे हिम्मत हुई है? और दिखाऊं? ऐसे हिम्मत हुई। अब बोल क्या कर लेगी? साहब, मुझे गुस्सा आ गया ना। अरे तेरी गुस्सा यूं निकाल दूंगा भी यहीं पे। गुस्सा आ गई, औरत है ना, औरत की तरह रहे। ये हाथ तो देख आप रही है? पुलिस वाले ना, पुलिस वाले बन के रहिए, मुझसे बदतमीजी मत करिए। आपको तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं महिला से? अरे तमीज गई तेल लेने, एक कंटाप दिया ना अभी यहाँ रोड पे चाटती फिरेगी। मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं? अरे आप तुझे समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तेरे को? तब से बोल। मुझे थप्पड़ मारा? हाँ तो एक पुलिस वाले होके एक औरत पे हाथ उठा रहे हैं तो मैं भी कैसे कैसे हाथ चला दिया? एक और दिया ना तो वहां जाके गिरेगी भी। साहब, ये सब चला गया जमाना। साहब साहब कैसे आदमी है? अबे इसको समझा ले। भैया देखो ना, मैं यहाँ अपना काम कर रही थी, ये मुझसे बदतमीजी करने लगे। अरे चुप हो जा, मैं समझाता हूँ। अरे एक जूता साहब, पॉलिश करने में तुझे क्या हो रहा था? अरे साहब भैया, जाने मेरी दीजिए कोई ना, गलती नहीं हम थी। गरीब अच्छा आदमी। ये बताइए, जूते पॉलिश करने की दुकान खोल के बैठी है ना, अब पॉलिश नहीं करेगी तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे साहब जाने दीजिए ना, आप आगे आइए। आगे क्या बे, क्या करना आगे? अरे साहब आइए, तो आपसे बात करनी है कुछ। साहब आगे गरीब नीचे कर। अरे साहब गरीब आदमी वो। भैया, मेरी कोई गलती नहीं थी। चुप। गलती है। चुप रहो सृष्टि तुम। साहब जाने दीजिए, बेचारी लाचार है, ये मोची काम करके कुछ पैसे कमा लेते हैं जिससे इसका घर चले। अरे लाचार है तो अरे ऐसे साहब, अकड़ जाने में दीजिए। बात करना चाहिए किसी से। साहब जाने दीजिए ना। साहब ये कुछ मेरे पास। नहीं आपको। चुप हो जा साहब, ये कुछ पैसे पड़े साहब, रख ली। तू घूस दे रहा मुझे? नहीं साहब, मेहरबानी। समझा ले इसको, साहब- आइंदा ऐसी गलती की ना तो छोड़ूंगा नहीं इसको। साहब मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। आप साहब जाइए। नीचे कर, आगे नीचे कर। अरे साहब जाने नीचे दीजिए करो। साहब। अरे इन्हें तमीज नहीं है, चुप रहो कैसे तुम। बात करते हैं? अरे रो के यार। बेशरम आदमी, पता नहीं क्यों रो- पुलिस बनाए। बेशरम जाहिल आदमी। कहीं। साहब 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 और ये ना ढोंग करने के रो के तू सोच रही है ना पिघल जाऊंगा, पिघलने वाला नहीं हूँ मैं मैं। आपकी शिकायत करूंगी ऊपर अरे तक। जाके कर ले, यहाँ सिर्फ मेरा नाम चलता है, मेरा। आने वाले टाइम ये में ना इलाका आपको मेरा है। अफसर बन के दिखाऊंगी। अरे साहब, आप फिर आपका जाने भी नाम दीजिए नहीं ना। चलेगा। अबे तू बन चुकी है अफसर, यहाँ जूता पॉलिश कर रही है ना, यही कर।
और देखेगा साहब, तुझे अफसर अगर बन के दिखाऊंगी। इससे अच्छा काम भैया, चाहिए ना, इनको बोलो ऐसे जाए। साहब 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 जाइए। समझा ले इसको, समझा ले। साहब मैं समझा दूंगा। अब तू साहब देखता हूँ यहाँ कैसे दुकान लगाती है तू कल से। अरे भैया, साहब इतना बदतमीज ऑफिसर ना मैंने आज तक नहीं देखा। साहब साहब जाने दीजिए रे साहब, आप जाइए साहब, मैं समझा दूंगा। सुधर जा आइंदा से। इसको तो मैं दुकान यहाँ लगाने दूंगा। इतने अफसर देखे भैया, आज तक इतना बदतमीज अफसर नहीं देखा हमने। चुप हो जा। अब मैं तेरे को हमेशा समझाता रहता हूँ, हर किसी से बहस मत किया कर। भैया मैं गलत नहीं थी, मैंने बस इतना ही कहा था कि मैं जूते पॉलिश करके उनके जूते पॉलिश कर दूंगी, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी करने लग गए। और तो भैया अच्छा ठीक है, बैठ जा बैठ जा। मैं तेरी दुकान लगा रहा हूँ और तेरे को मैंने कितनी बार समझाया है, तो हर किसी से क्यों बहस किया करती है? भैया अभी मैं गरीब हूँ ना, इसलिए जिसका जो मन आता है वो बोल के चला जाता है। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी ना, तब मैं सबको बताऊंगी। अरे देख बहन, अब मैं क्या ही बताऊं, ये पुलिस वाले और जो बड़े घर के लड़के होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। ये गरीब आदमी को ना एकदम गरीबी समझते हैं, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं समझते। और देख, तुझको उससे बदला लेना है ना, तो आज के बाद ना मन लगा के पढ़ाई कर, और ये दुकान बंद कर देना आज के बाद लगाना। मैं तेरी जरूरतों को पूरी करूंगा। तेरे को बुक्स चाहिए मैं ला के दूंगा, तेरे को लाइट चाहिए मैं ला के दूंगा, कपड़े चाहिए मैं ला के दूंगा, लेकिन आज के बाद तू यहाँ नहीं दिखेगी। भैया ऐसा क्यों करते हैं लोग गरीबों के साथ? क्या हमें जीने का हक नहीं है? अरे क्या हमारी इज्जत नहीं है? एक तो तू लड़की, और तू जानती ही है आजकल का माहौल कैसा है। भैया मजबूरी में तो काम कर रही हूँ। और आज से ना सारी हेल्प मैं करूंगा तेरी, ये दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। झोला कहाँ है? चल रख और मेरे साथ चल। ठीक है भैया। भैया मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने मेरे को मारा कैसे? गरीब हो तो क्या भैया, हमारी भी तो इज्जत है। कोई ना, तुझको बदला ही लेना है ना, कुछ बन के दिखा तब बदला लेते हैं। ठीक है भैया। चला मेरे साथ चल, और आज से ना तेरे को दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, तू मन लगा के पढ़ाई कर, मैं बुक्स ला के देता हूँ। चल ठीक है भैया। अब रो नहीं, रोना बंद करेगी? चुपचाप चल, जिससे देखो उससे लड़ाई किया करती हो। हम गरीबों के साथ ही सब बुरा करते हैं। क्या करूं, मेरे तो खाने के ही पैसे नहीं हैं, किताबें और बाकी की चीजें कैसे करूं, कहाँ से लाऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ये कपड़े भी वो तो कोई भैया रास्ते में फेंक गए थे तो उठा लाई थी मैं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के ढंग के। मैं क्या करूं, कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करूं, कैसे आईएएस ऑफिसर बनूंगी मैं? कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं है। कैसे मैं सबको बताऊंगी कि एक गरीब के अंदर जब चाह होती है आईएएस ऑफिसर बनने की तो वो बन के दिखाता है, लेकिन बिना पैसों के, बिना किताबों के मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी भी कैसे? क्या करूं? हे भगवान मेरी मदद कर, धूप भी कितनी ज्यादा हो रही है। अरे सृष्टि, क्या अकेले में बातें करी जा रही? ये देख तेरे लिए बुक्स लाया, देख उत्तर प्रदेश। भैया आप मेरी आईएएस की पढ़ाई के लिए बुक लाए हैं? मैंने तुझसे कहा था ना, तेरी जितनी भी नीड्स होगी मैं पूरी करूंगा। और ये देख तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ। अरे वाह, नए कपड़े। ये दे। अब तू ना ये ऐसे बन के मत घूमा कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। उसको चारा नहीं दी है क्या? देख कैसे चिल्ला रही है। अभी भैया लेके आया हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, बस भगवान को ही बोल रही थी कि भगवान कोई मसीहा भेज दो जो मेरी मदद करे, मुझे बहुत बड़ा अफसर बनना है। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कहाँ से किताबें लाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी? लेकिन देखो ना भगवान की कृपा, आपको भेज दिया और आपने मुझे मेरी किताब ला के दे दी। अब ना भैया मैं बहुत मेहनत करूंगी और सबको बताऊंगी कि मैं एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी सबको। तू जरूर आईएएस ऑफिसर बनेगी। अच्छे से मन लगाना। अभी तेरे लिए एक नोटबुक लाना है, वो ला दूंगा, और अच्छे से नोटबुक बनाना और अच्छे से पढ़ाई करना और ये कपड़े पहनना। अब थोड़ा सा हुलिया चेंज कर ले, आईएएस बनना है तेरे को।
ऐसे रहेगी तो कैसे समझ में आएगा लोगों को? क्या करूं भैया, आपको तो पता है मेरे पास तो कपड़े या पैसे कुछ नहीं थे। अरे अब मैं ला के मोचीगिरी दूंगा। करके मैं सारा काम निकालती हूँ, उससे थोड़ा बहुत खर्चा और गाय का चारा ही निकल जाता है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ला के दूंगा। अच्छा ये बता, सुबह से कुछ खाया या ऐसे ही काम करे जा रही है? कहाँ भैया, गाय को चारा लेने गई थी, बस वही लेके आई हूँ, अभी कुछ नहीं खाया। और दुकान लगाना तू बंद कर दे। अब खाली पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर बस। ठीक है भैया। और कुछ चल के बना दे, चल के मैं भी खा लूं थोड़ा सा तेरे हाथों का और तू भी खा ले। ठीक है भैया, आइए मैं पहले तो उसको चारा कर, वो भी भूखी है ना। हाँ भैया। तू इसको पकड़, मैं उसको उठा ले रहा हूँ, तू चल। अरे भैया पर। अरे तू चल चल। ठीक है। अरे सृष्टि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू पढ़ाई कर रही है। हाँ भैया। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले। आप मेरे लिए पानी लाए हो? पानी नहीं, तेरे लिए एक चीज और भी लाया हूँ। ये रहा तेरे लिए फोन। अब तेरे को कुछ भी जरूरत हो ना, तू मेरा नंबर ले, मैंने फीड कर दिया है मेरा अपना नंबर। मेरे को कॉल कर लेना, मेरे से बता देना, मैं तेरे को लिए सब कुछ ले आऊंगा। जो जो बोलेगी वो सब कुछ ला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मेरे लिए पानी भी ले आए, फोन भी ले आए। इतना कौन करता है भैया किसी के लिए। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे IAS ऑफिसर बन के दिखाना है, इसलिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि उनसे बदला लेना है कि नहीं लेना है तुझे। हाँ भैया। हाँ, मन लगा के पढ़ाई कर। और क्या पढ़ रही थी वैसे? ये भैया शब्द भेद पढ़ रही थी। हाँ, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहे तो पक्का IAS ऑफिसर बनेगी। इसका भैया ये जो है ना, ये दोष हो गया, ये वो सब कराना है, और ये वाला भी। हाँ, ये तो ठीक है। अब मुझे इतना पता होता तो मैं खुद ही ना तैयारी कर रहा होता। तू पढ़ाई कर। और ये बता, कुछ खाया पिया? नहीं भैया, अभी तो नहीं खाया। खाने पे भी तो ध्यान दे, अपने आप को फिट नहीं रखेगी तो तू जमेगी कैसे IAS ऑफिसर की वर्दी में? भैया अभी मन नहीं है, अभी थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी, फिर ना जाके गाय को चारा देके फिर खाना बना के खाऊंगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। अभी तो घर की साफ सफाई भी पड़ी है भैया, वो भी करनी है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा पढ़ लूं फिर करूंगी। ठीक है, पानी पी ले। हाँ भैया। जरा मैं भी देखूं क्या क्या होता है IAS ऑफिसर की पढ़ाई में। ले अच्छा, तू अपन संभाल अपनी बुक, मैं साफ सफाई कर दे रहा हूँ, तू पढ़ाई पर कर। भैया आप। अरे कुछ नहीं, साफ सफाई कर। ठीक है भैया। अरे आदर्श भाई, क्या कर रहे हो यहाँ तुम? अरे बस अपनी जेब गरम कर रहा था, तुझे पता है अब शाम को तू भी बोलेगा कि भाई कुछ हो जाए, कुछ ठंडा गरम। भाई जिसका दोस्त पुलिस वाला हो तो उससे खर्चे नहीं करवाएंगे तो किससे खर्चे करवाएंगे? हाँ तो ये समझ ले, बस उसी का जुगाड़ कर रहा था। चल, जुगाड़ पानी हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो गया यार, आज ज्यादा कुछ नहीं हुआ, आज मुझे ही नहीं फंस रहे, 2000 सिर्फ कमाई हुई है। अरे तो बस 2 बियर का जुगाड़, 1 बियर मैं पीऊंगा, 1 बियर तू, बस फिर क्या दिक्कत है? अरे उसके साथ साथ समझ रहा है ना, कुछ और भी हो जाता था। अच्छा सुन, हाँ। अभी मैं गया था इंस्पेक्टर साहब के पास, उनसे मेरी थोड़ी तालमेल अच्छी है ना। अच्छा, क्या करना है? हाँ, अरे काम से गया तो सुनने में आया तेरा प्रमोशन करना चाहते हैं। प्रमोशन करना चाहते हैं? हाँ, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। उन्होंने मुझे यार एक लेटर भी दिया, खोल के पढ़ा नहीं, मुझे लगा तेरा प्रमोशन लेटर है। कहाँ गया रे, बड़ा दुनिया भर ये रहा यार। बोले थे कि अपने जिगरी दोस्त को दे देना। अरे तू ही पढ़ दे यार, मैं पढ़ूं तू पढ़ूं बात अलग है। बात तो सही है वैसे। ये रहा। क्या हो गया? अरे आदर्श भाई, ये तुम्हारा प्रमोशन नहीं, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर है। क्या? अरे तूने किया हुआ है क्या कुछ? अरे नहीं यार, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे नई वाली इंस्पेक्टर आई ना, लेडीज। यार अब क्या करेगा तू? ऑफिस जाके बात करनी पड़ेगी, और क्या। तो ठीक है, काम कर, जाके ऑफिस जाके बात कर। मैं चलता हूँ, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ूंगा भाई। तू मेरा दोस्त है यार, पता नहीं मैं वहाँ जाऊँ, पता चले मेरा पत्ता कट जाए तो कहीं से। मैंने बहुत बड़ा मुश्किल से व्यवहार बनाया है इंस्पेक्टर से। अरे तू ठीक है, रहने दे, मैं ही जाके बात करता हाँ तो ठीक है, जाके बात कर, मैं चलता हूँ। हूँ। ठीक है। हाँ यार ये अपनी फाइल तो ले ले।
जय हिंद मैम। मैम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, और मैम बिना बताए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ और आज तक मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया है, फिर ये सब क्यों किया गया मैम? अरे अरे ओ मोची, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा अब समझ गया, कहीं साहब के कपड़े उपड़े तो इस्त्री करने तू नहीं आई है? ये कपड़े उतार और साहब को भेज। ऐसे कपड़े पहन के जो बैठी है ना, अगर साहब आ गए तो इतने डंडे पड़ेंगे ना, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल भाग ऐसे। अच्छा, मुझे लगा था ना कि शायद अब तुम सुधर गए होगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, बदतमीज के बदतमीज। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ मैं किसी की वर्दी चुरा के बैठी हूँ? नहीं मिस्टर, आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं और मैंने ही आपको आपका सस्पेंशन लेटर भेजा था। समझ आ रही है आपको बात? मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही यहाँ पे ऑफिसर हैं, और मेरे से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं मैम आपसे बहुत सॉरी बोलता हूँ। और मैम लेकिन आप तो मोची का काम करती थी, फिर आप यहाँ कैसे? आपको क्या लगा कि आप मुझे उस टाइम पे नीचा दिखाएंगे तो क्या मैं कुछ बन नहीं पाऊंगी? मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि आप मेरे से गलत बहस कर रहे हैं, मैं आपको एक दिन बहुत बड़ी अफसर बन के दिखाऊंगी। लेकिन आपने उस टाइम पे मेरी हंसी उड़ाई, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे मारा पीटा और मेरी दुकान तक खराब कर दी। अरे आपको क्या पता कि हम जैसे गरीब ना ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना 2-4 पैसे कमा पाते हैं, इससे ही अपना पेट पालते हैं और अपने माँ बाप की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन आप लोगों ने उन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, क्योंकि आप लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। आप लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप लोगों को किसी की जज्बातों से, किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ खुद से लेना देना है। और आपने करा भी क्या? मतलब मैं अपना ईमानदारी से काम कर रही थी वहां बैठ के। अगर मैं मोची वाली थी तो क्या मेरी गलती है? अगर मेरी मजबूरी थी तभी तो मुझे वो काम करना पड़ रहा था। और आपके जूते पॉलिश नहीं किए थे, मैंने कहा था आपको कि इतने सारे जूते पड़े, मैं आपके पॉलिश कर दूंगी, लेकिन पहले वो खत्म कर लूं, क्योंकि वो काम मुझे पहले कोई देके गया था। लेकिन नहीं, आपने मेरे से वहां पे बदतमीजी करी, ऊपर से मुझे छेड़ने की कोशिश करी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक वर्दी में हैं, उसके बाद भी आप एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब आप ही लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो जो बाकी के लड़के लड़कियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? उन्हें आप कैसे बचाएंगे? अगर आप ही सही नहीं होंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? इसीलिए आपका सस्पेंशन लेटर मैंने भेजा था, वो भी अपने दोस्त के हाथों। और आप जानते भी वो इंसान कौन है? वो वही इंसान था जिसने मेरी मदद करी, जिसने मेरे को यहाँ खड़ा होने पे मजबूर किया कि वो मेरे साथ खड़ा रहा हर जगह। उसने कहा तू पढ़, मैं सपोर्ट करूंगा, मैं हर जगह तुम्हारी फीस भरूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तुम्हारी किताबें लाके दूंगा, इवन तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा। उस भले इंसान ने मेरी मदद करी, तब जाके आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। और आपकी कोई औकात नहीं है आज मेरे आगे। जिस तरीके से आप मेरी इंसल्ट उस टाइम पे करके आए थे, आज आपकी इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि आप मेरी जरा सी इंसल्ट कर सकते हैं या आप मेरे से ऊंची आवाज में बात भी कर पाए। समझ आई मिस्टर? और एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आती है? वर्दी में होने के बाद भी आप लोगों से घूस लेते हैं, गरीबों की जमीन हथिया के उनसे फ्रॉड करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। किस बात का घमंड है आपको? इस वर्दी की थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लेते आप कि आपको ये वर्दी लोगों की रक्षा करने के लिए मिली है, लोगों के साथ गलत करने के लिए नहीं। और मैंने ना आपका जो ये सस्पेंशन लेटर है ना, ये इसलिए भिजवाया है क्योंकि आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। आप एक करप्ट ऑफिसर हैं, आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आपको सस्पेंड किया जा रहा है। इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं सस्पेंड, किया आपने मेरे साथ कुछ साल पहले बदतमीजी की थी। समझ आई आपको? अब चुपचाप से जाइए, चलिए। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपके समझाने के बाद मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और आगे से मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। और मैडम मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, उस समय मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या बोल डाला और आपकी इतनी बेइज्जती की, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैम, और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और मैम प्लीज़ हो सके तो मुझे सस्पेंड मत करिए, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। अगर मेरे हाथ से ये नौकरी चली गई ना तो मेरी शादी होना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा, अब आपको आपकी शादी याद आ रही है? तब आपको कुछ याद नहीं आया था कि आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसे ईमानदारी से निभाएं? लेकिन नहीं, आपने तो सबके साथ गलती किया और उसके बाद इस वर्दी का भी नाजायज फायदा उठाया। देखिए, मैं आपको एक लास्ट चांस दे रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको माफ कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए आपको लास्ट चांस दे रही हूँ
क्योंकि मैं इस वर्दी की कदर करती हूँ और मैं हर इंसान को ना एक आखिरी मौका सुधरने का जरूर देती हूँ, इसलिए आपको भी दे रही हूँ। लेकिन अब आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओगे, अपनी ड्यूटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करोगे और ना ही किसी से घूस खाओगे। अगर आपको मैंने ऐसा कुछ करते हुए देखा ना दोबारा, तो मैं उस टाइम पे सोचूंगी नहीं और ना ही आपको मौका दूंगी, सीधा सस्पेंड कर दूंगी। और मैं आपसे आगे से उम्मीद करती हूँ कि आप सिस्टम के बनाए हुए कानून के हिसाब से ही चलेंगे और अपनी मनमानी नहीं करेंगे। ठीक है, जा सकते हैं अब आप। तो देखा दोस्तों आपने हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। हम गरीब को देखते हैं ना, तो हम उसके साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं, इतना गंदी तरीके से उससे बात करते हैं जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसका कोई लेवल ही नहीं है, वो हमारे जितना बड़ा बन ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गरीब में ना पढ़ने लिखने की चाह है और कुछ बनने की काबिलियत है ना, तो वो एक ना एक दिन आपसे भी बहुत बड़ा बन के दिखा सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी गरीब इंसान को ना इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि उसको इतना बुरा लगे कि वो कुछ बन के ही आपको दिखाए और आगे चल के आपको उसके सामने अपने आप को छोटा देख के आपको शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए ऐसा कभी भी किसी के साथ गलत मत करिएगा।